नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ की बात करने वाले हैं जहां पंजाब की राजनीति और शासन के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। जरा सोचिए, जो राजनीति दशकों तक एक सीधी और आसानी से समझ आने वाली लड़ाई हुआ करती थी, वो अब एक बेहद जटिल पहेली बन गई है। तो चलिए इस टूटते एकाधिकार और एक बिल्कुल नए रोमांचक राजनीतिक परिदृश्य को एक साथ डिकोड करते हैं। आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे नए राजनीतिक ढांचे की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बदलते हालात की, अकाली दल के संकट और भाजपा के अकेले सफर की, और हाँ, उन मुद्दों की भी जो इस बदलाव को हवा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नए राजनीतिक ढांचे की। कैसे मुकाबला 2 से 4 के बीच पहुंच गया। देखिए, दशकों तक पंजाब की राजनीति बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय थी। मतलब शतरंज की बिसात की तरह दो प्रमुख ताकतों के बीच आमने सामने की टक्कर। लेकिन अब यह बिसात पूरी तरह टूट चुकी है। मुकाबला अब चतुष्कोणीय हो गया है, जहां 4 अलग अलग गुट अपने दम पर मैदान में हैं। पुरानी व्यवस्था तो समझ लीजिए अब पूरी तरह से इतिहास बन गई है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, आम आदमी पार्टी का कड़ा इम्तिहान और कांग्रेस की शानदार वापसी। आपको 2022 तो याद ही होगा। भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उनका फॉर्मूला एकदम साफ था: मुफ्त बिजली, भ्रष्टाचार और नशा माफिया का खात्मा, आम आदमी क्लिनिक और स्कूल ऑफ एमिनेंस। इन वादों ने ऐसा जादू किया कि लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया था। लेकिन असल ट्विस्ट तो अब आता है। 2022 में विधानसभा की 92 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बड़ा झटका लगा। वो सिर्फ 3 सीटों संगरूर, होशियारपुर और आनंदपुर साहिब तक सिमट कर रह गई। ये राजनीति के बदलते मिजाज का एक बहुत ही स्पष्ट और करारा संकेत है। अब जरा इस नंबर 7 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनावों में ये कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की संख्या है। 2022 की भारी हार के बाद इतनी जल्दी 7 सीटें जीत लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और शानदार वापसी का प्रतीक है। पर सच कहूं तो कांग्रेस के लिए ये वापसी बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्हें कई अंदरूनी उलझनों से निपटना पड़ा, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की पुरानी गुटबाजी। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। फिर भी इन सब चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस ने खुद को दोबारा मजबूती से खड़ा कर लिया। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे खंड का, अकाली दल का संकट और भाजपा का स्वतंत्र रास्ता। आखिर कैसे खत्म हुआ ये पुराना गठबंधन? इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1996 में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का एक मजबूत गठबंधन शुरू हुआ था। लेकिन 2020 में 3 कृषि कानूनों के भारी विरोध के चलते ये 24 साल पुराना ऐतिहासिक रिश्ता टूट गया। और नतीजा, 2024 में ये दोनों पार्टियां पूरी तरह से अलग-अलग अपने अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरीं। इस अलगाव का असर समझने के लिए हमें अकाली दल की जड़ों को देखना होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि 103 साल पुरानी एक विरासत है। ये खुद को सिख समुदाय और किसानों के हितों का सच्चा रक्षक मानते हैं। यही इनकी असली पंथिक पहचान है। लेकिन आज ये ऐतिहासिक पार्टी अपने वजूद को बचाने के एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही है। आखिर अकाली दल का जनाधार खिसका कैसे? इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। 2015 का बरगारी बेअदबी कांड एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा था जिसने वोटर्स को उनसे काफी दूर कर दिया। इसके ऊपर से पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और लीडरशिप पर उठते सवालों ने हालात और बिगाड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि 2024 में ये पुरानी पार्टी सिर्फ 1 सीट बठिंडा पर सिमट कर रह गई। दूसरी तरफ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने बिल्कुल नई और स्वतंत्र राह पकड़ी है। अब उनका पूरा फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने पर है। राज्य में पहली बार बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ते हुए भाजपा अब ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में अपनी नई पैठ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। और यहाँ डेटा हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। 2024 में भाजपा को भले ही 0 सीटें मिली हों, लेकिन जरा उनके वोट शेयर पर नजर डालिए, इसमें एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सीटें न जीत पाने एक बात है, लेकिन यह बढ़ता वोट शेयर साफ बताता है कि भाजपा भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आखिर इन सारे बदलावों के पीछे वजह क्या है? चलिए देखते हैं समीकरण बदलने वाले इन प्रमुख तत्वों को। दरअसल पूरे राज्य के समीकरणों को 3 बड़ी ताकतों ने बदल कर रख दिया है।
पहला, गठबंधनों का टूटना, जिसने सभी को अपनी असली ताकत आजमाने पर मजबूर कर दिया है। दूसरा, किसान संकट। एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज जैसे मुद्दे आज भी राजनीति के केंद्र में हैं, और यही वो दीवार है जो अकाली दल और भाजपा को दोबारा मिलने नहीं देती। और तीसरा, कट्टरपंथी विचारधाराओं और पंथिक मंचों की वापसी। इस वैचारिक बदलाव का सबसे ताज़ा और हैरान करने वाला सबूत 2024 के चुनाव में दिखा। खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा की निर्दलीय जीत। इन उम्मीदवारों का संसद तक पहुंचना ये साफ इशारा करता है कि जमीनी स्तर पर वैचारिक लहरें कितनी तेजी से करवट ले रही हैं, जो स्थापित पुरानी पार्टियों के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। हमारा आखिरी खंड, संतुलन की तलाश, और यहां बात होगी राजनीति के अंतिम निर्णायक की, यानी हमारे मतदाता की। पंजाब के मतदाता अब स्थापित विरासतों और नए विकल्पों के बीच संतुलन तलाश रहे हैं। सच कहूं तो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का यही सबसे बड़ा निचोड़ है। एक तरफ कांग्रेस और अकाली दल जैसी पुरानी स्थापित पार्टियां हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और नई रणनीति वाली भाजपा जैसी ताकतें हैं, और आज का वोटर वो बिल्कुल बीच में खड़ा इस ऐतिहासिक रस्साकशी को तौल रहा है। तो इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा के अंत पर आते हैं। जब मतदाता पुरानी विरासतों और नए विकल्पों के बीच ये मुश्किल संतुलन बना रहे हैं, तो सोचिए पंजाब की राजनीति का भविष्य आखिर कैसा होगा? क्या ये चार तरफा मुकाबला अब हमेशा के लिए एक नया नियम बन जाएगा, या फिर हमें कोई और अप्रत्याशित ट्विस्ट देखने को मिलेगा? ये सवाल यकीनन आगे के घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बनाता है।